हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं और तभी वो गोकू और वेजिटा से कहते हैं, गोकू, वेजिटा, अब तुम दोनों इस टाइम चैम्बर से बाहर आ जाओ। तुम्हारी ताकतों में अब थोड़ा बहुत या उससे ज़्यादा पतला तो शायद से आ ही गया होगा। अब तुम दोनों यहाँ से बाहर आ जाओ, क्योंकि अब अकुमो और चिनवो कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें इस वक्त सावधान रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तभी इसी के ऊपर वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आपको लगता है हम इतने लायक हो चुके हैं कि हम उन लोगों को रोक सकेंगे? या फिर चलिए हम आपकी बात एक पल के लिए मान लेते, हम इस टाइम चैम्बर से बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो अकुमो, मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से तो हार मानने वाला है। तभी इसी के ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, हम क्योंकि उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इस वक्त हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होना होगा। तभी इसी के ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, अब हमारे पास जितनी ताकत है हमें उसी में उनका सामना करना होगा, क्योंकि वो लोग जल्द ही यहाँ पर आते होंगे। हम इस वक्त रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। चलो यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा इस वक्त। इतना कहते ही गोकू, वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट तीनों के तीनों उस टाइम चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। तभी इसी के ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा से कहते हैं, गोकू, वेजिटा, तुम दोनों को रेडी रहना होगा, क्योंकि वो लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। सेनोसामा इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वो किसी बहुत ज़रूरी काम से बाहर गए हैं, लेकिन हम तीनों को इस वक्त यहाँ पर रेडी रहना होगा बिल्कुल। तभी इसी के ऊपर गोकू कहता है, चिंता मत कीजिए ग्रैंड प्रीस्ट, हम यहाँ पर पूरी कड़ी नज़र रखेंगे और आप उन लोगों को आने दीजिए। पिछली बार हम लोग हार गए थे, लेकिन इस बार हम लोग नहीं हारेंगे, चाहे इस वक्त हमें अपनी सीमाओं को भी क्यों ना तोड़ना पड़ जाए। गोकू इतना बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि गोकू के ऊपर एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट होता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाके गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू के ऊपर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मरनो था। ग्रैंड प्रीस्ट मरनो को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट मरनो से कहते हैं, क्या मरनो, तुम यहाँ पर, तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुमने भला गोकू के ऊपर हमला क्यों किया? तुम, मेरे को तो लगा था यहाँ से हमेशा के लिए जा चुके हो, तुम कभी वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम भला यहाँ पर कर क्या रहे हो? तभी इसी के ऊपर मरनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, मेरा यहाँ आने का मकसद बस एक है, मैं तुम सबको हराना चाहता हूँ और मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना चाहता। तभी इसी के ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे यकीन नहीं होता तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो। मेरे को लगा जब मैंने तुम्हें हमारी बिरादरी से निकाला था तुम यहाँ पर लौट के कभी नहीं आओगे, लेकिन तुम यहाँ पर लौटे तो लौटे, लेकिन हमारा साथ देने के लिए नहीं, उल्टा तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो। इसका मतलब है तुम हमारे खिलाफ हो मरनो, और मैं तुम्हें सफल तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा उन लोगों के काम में और तुम्हारे काम में। तभी इसी के ऊपर मरनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, आ जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, लड़ते हैं, जरा देखिए किसमें कितनी ताकत है। मेरे को अपनी जरा ताकत आजमानी है और तुमसे अच्छा अपोनेंट मेरे को कहीं नहीं मिल सकता। चलो फिर आ जाओ, कम ऑन ब्रो, कम ऑन। तभी इसी के ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मरनो, अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई भी लड़ाई नहीं चाहता। तुम ये मत समझना तुम मेरे बेटे हो,
तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से वक्त रहते नहीं गए, तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम ये सोच भी नहीं सकते। इसलिए अभी भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से मरनो। मैं यही चीज़ बार बार नहीं कहने वाला हूँ मरनो।